तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम काजुमा होता है और हमें यहाँ पर इस बात का एक्सप्लेन करा जाता है कि काजुमा यहाँ पर एक ऐसा लड़का है जिसको अपने घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर फिर भी वो यहाँ पर तैयार होकर रात को बाहर निकल जाता है ताकि वो यहाँ पर अपनी फेवरेट गेम को खरीद सके जो कि अगले दिन सुबह यहाँ पर रिलीज हुई थी। और जब अगले दिन काजुमा यहाँ पर अपनी गेम को खरीद कर घर की तरफ जा रहा होता है वो वहाँ पर देखता है कि एक लड़की यहाँ पर गलती से ट्रक के सामने आ गई थी, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उसे बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर आफ्टर लाइफ के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब एक गोडेस वहाँ पर काजुमा के सामने आती है तब काजुमा वहाँ पर उस गोडेस से पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ पर ठीक है जिसकी मैंने यहाँ पर जान बचाई थी। तो वो गोडेस जिसका नाम यहाँ पर आक्वा होता है वहाँ पर काजुमा से कहती है कि वो लड़की यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, उसे यहाँ पर कोई भी चोट नहीं आई। और साथ ही साथ आक्वा वहाँ पर काजुमा को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि उस लड़की को यहाँ पर कोई चोट आ भी नहीं सकती थी क्योंकि जिस चीज को तुम यहाँ पर ट्रक समझ रहे थे वो तो असल में यहाँ पर एक ट्रैक्टर था जो कि काफी ज्यादा स्लो चल रहा था। और हाँ, तुम्हारी डेथ यहाँ पर कोई टक्कर वक्कर से नहीं हुई, तुम्हारी डेथ यहाँ पर शॉक की वजह से हुई है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ये लग रहा था कि एक काफी ज्यादा तेज चलता हुआ बड़ा ट्रक तुम्हें यहाँ पर ठोकने वाला है। और हाँ, इसी चीज की वजह से तुम यहाँ पर इतना ज्यादा डर गए थे कि तुम्हारी पैंट यहाँ पर गीली हो गई थी, जिस चीज की वजह से एको वहाँ पर काजुमा के ऊपर हंसने लगती है और वहाँ पर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इस वर्ल्ड के पहले इंसान हो जिसकी डेथ यहाँ पर इस तरीके से हुई है। और हाँ, मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बात बताना भूल ही गई कि जब तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाया गया था तब सभी के सभी डॉक्टर्स भी वहाँ पर तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे और साथ ही साथ तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स भी यहाँ पर तुम्हारी डेथ के रीजन को सुनकर काफी ज्यादा हंस रहे थे। जिसके बाद आपको वहाँ पर काजुमा को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, पहला कि तुम यहाँ पर जीरो से अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करो और दूसरा कि तुम यहाँ पर हेवन में चले जाओ। मगर मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, हेवन के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि हेवन के अंदर तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई बॉडी भी नहीं होगी जिसका तुम इस्तेमाल कर यहाँ पर कुछ कर भी पाओ, या फिर कुछ और जैसे कि तुमने यहाँ पर अपने दिमाग के अंदर सोच रखा हो कि हेवन के अंदर तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो बस वहाँ पर बैठकर सिर्फ धूप सेकनी है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर नई जिंदगी को चूज करते हो तो तुम्हें यहाँ पर किसी ऐसी वर्ल्ड के अंदर भेज दिया जाएगा जिस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें यहाँ पर डीमन किंग से फाइट करनी पड़ेगी। और सिर्फ इसी चीज की वजह से लोगों को यहाँ पर डीमन किंग से फाइट करनी पड़ेगी, लोग ज्यादातर इस ऑप्शन को चूज ही नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर तुम इस ऑप्शन को चूज करते हो तो मैं उस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी करंट मेमोरी के साथ भेज दूंगी और हाँ, साथ ही साथ एक स्पेशल टैलेंट या फिर एक स्पेशल वेपन के साथ जो भी तुम चूज करोगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब काजुमा ने उस ऑप्शन को चूज कर लिया होता है तो वो वहाँ पर अपने लिए कोई बढ़िया सी स्किल और वेपन को देख रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ आंखों वहाँ पर बैठे बैठे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है और उससे वहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा बेकार हो, जिस चीज की वजह से काजुमा को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर गुस्से में आकर आंखों को ही चूज कर लेता है। और हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि गॉडेस के रूल्स के हिसाब से रिक्वेस्ट यहाँ पर पूरी तरीके से लीगल है, जिस चीज की वजह से एक दूसरी गॉडेस वहाँ पर आकर काजुमा की इस रिक्वेस्ट को पूरा कर देती है और जाते जाते आंखों वहाँ पर रोते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो खुद ही एक गॉडेस हूँ। तो वो दूसरी गॉडेस वहाँ पर आंखों को समझाते हुए कहती है कि ये रिक्वेस्ट यहाँ पर गॉड्स के रूल के हिसाब से पूरी तरीके से लीगल है, इसलिए अब तुम यहाँ पर चाहो या फिर ना चाहो अब तुम्हें यहाँ पर काजुमा के साथ जाना ही पड़ेगा। और ये देखकर काजुमा वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि अब आंखों को वहाँ पर पता चलेगा कि काजुमा को यहाँ पर कैसा लग रहा था। जिसके बाद वो गॉडेस वहाँ पर दोनों से कहती है कि अगर तुम वहाँ पर उस डेविल किंग को मारने में कामयाब रहते तुम्हारी यहाँ पर किसी भी एक विश को पूरा कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी दुनिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो दोनों के दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो काजुमा वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर मैजिक यूज करने के साथ ही साथ एडवेंचर्स पे भी जा सकता है। मगर वहीं दूसरी तरफ आको वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और वहाँ पर काजुमा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उससे वहाँ पर कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी। तो आको वहाँ पर उसे शांत करते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछली दुनिया के अंदर मैं ऐसी गेम्स के अंदर पहुंचने के साथ ही सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड के अंदर लॉगिंग करा करता था। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो दोनों के दोनों वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं तब उन दोनों के दोनों को वहाँ पर पता चलता है कि गिल्ड के अंदर ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस को पे करना पड़ता है, मगर उन दोनों के पास यहाँ पर एक फूटिया ठन्नी भी नहीं होती, जिस चीज की वजह से वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और काफी देर सोचने के बाद जब उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तब आको वहाँ पर खड़ी होकर एक ओल्ड मैन से वहाँ पर जाकर कहते हैं कि मैं यहाँ पर आक्वा गॉडेस हूँ और मेरे बच्चे अभी मेरे को यहाँ पर कुछ पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि वो ओल्ड मैन वहाँ पर एरिस गॉडेस को फॉलो करता है जो कि आक्वा से निचले रैंक की होती है, मगर फिर भी वो ओल्ड मैन वहाँ पर आक्वा के ऊपर तरस खाकर उसे वहाँ पर कुछ पैसे दे ही देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर आक्वा के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि वहां से जाते जाते ये सोच रही होती है कि आखिर कैसे दिन आ गए, मेरे को यहाँ से अपनी निचली रैंक वाली गॉडेस से यहाँ पर पैसे लेने पड़ रहे हैं। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब उन दोनों के दोनों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ की मैनेजर उन्हें वहाँ पर समझाते हुए कहती है कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरा हो गया और जैसे जैसे अब आपका लेवल यहाँ पर बढ़ता जाएगा आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे जिनका इस्तेमाल कर आप यहाँ पर और भी काफी सारी पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं। जिसके बाद काजुमा से वहाँ पर एक बॉल के ऊपर हाथ रखवाया जाता है जिससे कि काजुमा को वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा। और जब उस बॉल का प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि काजुमा यहाँ पर हर चीज के अंदर काफी ज्यादा ही एवरेज है, मगर उसका IQ और उसका लक यहाँ पर काफी ज्यादा ही हाई होता है। तो वो मैनेजर वहाँ पर काजुमा को रेकमेंड करते हैं कि तुम यहाँ पर एक मर्चेंट ही बनना चाहिए, मगर फिर भी तुम यहाँ पर जब चाहे तब अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो। और उसके बाद जब एक्वा की बारी आती है तब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि एक्वा का
लक और इंटेलिजेंस यहाँ पर काफी ज्यादा ही कम होता है, लेकिन उसके बाकी के जो बचे हुए स्टैट्स हैं वो काफी ज्यादा ही हाई होते हैं, जिस चीज की वजह से एको यहाँ पर जिस जॉब को भी चाहे उस जॉब को आराम से सिलेक्ट कर सकती है। तो एको वहाँ पर डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर एक आर्क प्रीस्ट बनेगी, और हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि आर्क प्रीस्ट एक ऐसी जॉब होती है जिसके अंदर एडवेंचरर को सपोर्ट मैजिक और हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन अगर एको यहाँ पर चाहे तो वो यहाँ पर फ्रंट लाइन के अंदर जाकर भी यहाँ पर फाइट कर सकती है, और एक ही एडवेंचरर के अंदर इतनी सारी स्किल्स होने की वजह से सभी के सभी लोग वहाँ पर उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ काजुमा वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि क्या कभी यहाँ पर उसके लिए भी ऐसा होगा। वहीं दूसरी तरफ एको वहाँ पर अपने नए एडवेंचर्स पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही होती है, जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों मजदूरी करने पर लगे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें गिल्ड की तरफ से कोई भी घर या फिर मेंशन नहीं दिया गया होता है, जिस चीज की वजह से वो दोनों के दोनों यहाँ पर घोड़ों के साथ ही सोया करते हैं, जिस चीज की वजह से वो पूरा का पूरा 1 महीना वहाँ पर ऐसे करते हुए बिता देते हैं। मगर क्योंकि उन दोनों के दोनों को ही वहाँ पर मजदूरी करने के पैसे मिल रहे थे, जिस चीज की वजह से उन दोनों के दोनों को भी वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी काजुमा को वहाँ पर रियलाइज होता है कि अगर उसे यहाँ पर मजदूरी करनी थी तो वो तो वहाँ पर पिछली लाइफ के अंदर भी कर सकता था, जिस चीज की वजह से अगले दिन वो वहाँ पर इस बात को आक्वा को भी बताता है, और साथ ही साथ वो वहाँ पर आक्वा से ये भी कहता है कि अगर हमने यहाँ पर डेविल किंग को नहीं मारा तो तुम भी यहाँ पर वापस से गॉडेस नहीं बन पाओगी। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में काजुमा वहाँ पर आक्वा से पूछते हैं कि आखिर हम यहाँ पर लड़ेंगे किससे, यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है। तो आक्वा वहाँ पर काजुमा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम फाइट के बीच में मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आक्वा सुबह सुबह घोड़े बेचकर सो रही होती है, जिसके दूसरी तरफ काजुमा वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है। और जैसी आक्वा की वहाँ पर आंख खुलती है, काजुमा वहाँ पर आक्वा से पूछता है कि जब से हम इस दुनिया के अंदर आए हैं मैंने यहाँ पर एक बार भी डीमन किंग को नहीं देखा। तो आक्वा वहाँ पर काजुमा को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जिस विलेज के अंदर अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं वो डीमन किंग के कासल से काफी ज्यादा दूर है, और साथ ही साथ इस विलेज के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ खास भी नहीं है जिस चीज की वजह से डीमन किंग यहाँ पर इस विलेज के ऊपर अटैक कर दे। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आक्वा और काजुमा ने यहाँ पर गिल्ड के क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसके अंदर उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े फ्रॉग्स को यहाँ पर जान से मारना है, क्योंकि ये सभी के सभी फ्रॉग्स यहाँ पर मेटिंग सीजन के अंदर काफी ज्यादा बाहर आ जाते हैं, और साथ ही फार्मर्स की गोड्स को भी खा जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ काजुमा को वहाँ पर इन फ्रॉग्स से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर दुम दबाकर भाग रहा होता है, जो देखकर एको वहाँ पर काफी ज्यादा हंस रही होती है, और वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद सिर्फ 2 शर्तों पे करूंगी, पहला कि तुम यहाँ पर मुझे गॉडेस कहकर बुलाओगे, और दूसरा कि तुम यहाँ पर डेली मेरे आगे मेरी प्रे करोगे। लेकिन तभी की तभी वो फ्रॉग वहाँ पर एक्वा के पास आकर उसे वहाँ पर खा लेता है, क्योंकि वो काफी देर से एक जगह पर खड़ी हुई थी, जिस चीज की वजह से एंड में आकर काजुमा को वहाँ पर काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए एक्वा की जान बचानी पड़ती है। जिसके बाद काजुमा वहाँ पर एक्वा से कहता है कि अब हम दोनों के दोनों को यहाँ पर शायद से घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी के सभी फ्रॉग्स को यहाँ पर जान से मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो एक्वा वहाँ पर काजुमा से कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक गॉडेस हूँ, अगर मैं यहाँ से भाग गई तो मेरे फॉलोअर्स यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जिस चीज की वजह से एक्वा वहाँ पर अपने एक अटैक को वहाँ पर तैयार कर उन सभी के सभी फ्रॉग्स को वहाँ पर जान से मारने के लिए निकल जाती है, और वो वहाँ पर उस फ्रॉग के ऊपर इस अटैक को लैंड भी कर देती है, मगर उस फ्रॉग को तो वहाँ पर इस अटैक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होता, जिस चीज की वजह से वो वाला फ्रॉग भी वहाँ पर एक्वा को खा जाता है, और काजुमा को वहाँ पर फिर से काफी ज्यादा मुश्किल से एक्वा को रेस्क्यू करना पड़ता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों बैठकर शांति से खाना खा रहे होते हैं, और एक्वा वहाँ पर काजुमा से कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ एडवेंचरर्स को अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन करवा लेना चाहिए, और क्योंकि मैं यहाँ पर एक आर्क प्रीस्ट हूँ, जिस चीज की वजह से लोग यहाँ पर हमारी पार्टी के अंदर आने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे होंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों के दोनों ने वहाँ पर एक नोटिस को एक बोर्ड के ऊपर लगा दिया होता है, मगर काफी ज्यादा देर वेट करने के बाद उनके पास वहाँ पर कोई नहीं आता, क्योंकि उन दोनों के दोनों ने वहाँ पर सिर्फ एडवांस क्लास को ही बुलाया होता है, जिस चीज की वजह से काजुमा वहाँ पर काफी ज्यादा इरिटेट होकर एक्वा से कहता है कि हमें यहाँ पर शायद से क्लास को थोड़ा सा लो कर देना चाहिए ताकि कोई तो हमारे पास यहाँ पर कंसर्न करने आए। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मेगुमिन होता है, जो कि एक आर्क विज़ार्ड और क्रिम्सन डीमन होती है, जो कि एक एडवांस क्लास का एक्सप्लोजन मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद मेगुमिन वहाँ पर उन दोनों से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, मगर इस बात को वहाँ पर कहते के साथ ही वो वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसने वहाँ पर 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता। जिसके कुछ देर बाद जब उसकी वहाँ पर आंख खुलती है तब वो वहाँ पर उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इस आई पैच को इसलिए लगाया ताकि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को सील कर सकूं, क्योंकि अगर मेरी पावर यहाँ पर अनलॉक हो गई तो पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पर खत्म हो जाएगी। मगर काजुमा को वहाँ पर मेगुमिन की इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उसके आई पैच को वहाँ पर खींचने लगता है। तो मेगुमिन उसे सच बताते हुए कहते हैं कि अच्छा मैं तो यहाँ पर मजाक कर रही थी, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टाइल के लिए पहना है। जिसके बाद मेगुमिन वहाँ पर उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि क्रिम्सन डीमन यहाँ पर एक प्रकार की मैजिकल क्लास होती है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर एक दिक्कत है कि इसके मैजिशियंस के नाम यहाँ पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे कि उसके खुद ही के पेरेंट्स का नाम यहाँ पर योयो और योयो जाबुरा होता है। जिसके बाद जब वो दोनों के दोनों वहाँ पर उसके गिल्ड कार्ड को चेक करते हैं तब उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि उसके बाकी के स्टैट्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हैं, और अब यहाँ पर सिर्फ एक ही टेस्ट बचा था उसके एक्सप्लोजन मैजिक को चेक करने का, जिसे चेक करने के लिए वो दोनों के दोनों वहाँ पर उसे फ्रॉक्स के पास लेकर आ जाते हैं। जहाँ पर जाते के साथ ही मेगुमिन वहाँ पर उन दोनों से कहती है कि मेरे को यहाँ पर अपने स्पेल को क्रिएट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए जब तक के लिए मैं यहाँ पर अपने स्पेल को क्रिएट कर रही हूँ तुम्हें यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिस वजह से ना चाहते हुए भी उन दोनों को वहाँ पर उसकी
प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। और एक्वा यहाँ पर जब अपनी पावर को दिखाने के लिए उस फ्रॉग के पास जा रही होती है, वो फ्रॉग वहाँ पर वापस उसे खा लेता है। लेकिन तभी की तभी मेगुमिन का एक्सप्लोजन स्पेल वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उस फ्रॉग के ऊपर अटैक कर देती है। और ये अटैक यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस फ्रॉग का यहाँ पर इस दुनिया से पूरी तरीके से नामो निशानी मिट जाता है। और इतने ज्यादा बड़े एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पर मौजूद काफी सारे फ्रॉग्स वहाँ पर जाग जाते हैं। और इस अटैक को यहाँ पर यूज करने की वजह से मेगुमिन की एनर्जी यहाँ पर पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है, जिस चीज की वजह से मेगुमिन वहाँ पर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। और एक फ्रॉग वहाँ पर आकर मेगुमिन को भी वहाँ पर खा जाता है, जिस वजह से लास्ट में आकर काजुमा को वहाँ पर उन दोनों की जान को वहाँ पर बचाना पड़ता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो सभी के सभी लोग वहाँ पर टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, तब मेगुमिन वहाँ पर काजुमा से कहती है कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोजन मैजिक इस्तेमाल करना आता है और मैं यहाँ पर एक्सप्लोजन मैजिक के अलावा और कोई भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो आको वहाँ पर मेगुमिन से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है कि तो तुम यहाँ पर बाकी के मैजिक्स को सीख क्यों नहीं लेती। तो मेगुमिन वहाँ पर आको से कहती है कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोजन मैजिक्स ही पसंद है और बाकी के मैजिक्स यहाँ पर मेरे को बिल्कुल बेकार लगते हैं। मगर इस चीज के अंदर यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं यहाँ पर एक्सप्लोजन मैजिक सिर्फ दिन के अंदर एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ पर बेहोश हो जाती हूँ। जिस चीज की वजह से काजुमा वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये लड़की भी यहाँ पर बिल्कुल बेकार है, जिस वजह से वो वहाँ पर मेगुमिन से अपना पीछे छुड़ाने के बारे में सोच रहा होता है। मगर मेगुमिन को तो देखकर वहाँ पर ये लग ही नहीं रहा होता कि मेगुमिन वहाँ पर काजुमा का पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगी। जिस चीज की वजह से मेगुमिन वहाँ पर काजुमा के कान में कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे को अपनी पार्टी के अंदर रख लोगे तो तुम यहाँ पर जो बोलोगे मैं यहाँ पर वो करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ मेगुमिन और एको को वहाँ पर फ्रॉग के थूक में लिपटा हुआ देख शहर के लोगों को वहाँ पर ये लग रहा होता है कि शायद से काजुमा ने यहाँ पर इनके साथ कुछ गलत करा है, जिस चीज की वजह से वो यहाँ पर इनसे पीछे छुड़ाने के लिए कर रहा है। और इस बात को वहाँ पर मेगुमिन भी नोटिस कर लेती है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर काजुमा से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी बातों को मानूंगी और जो तुम बोलोगे वही करूंगी और साथ साथ तुम्हारी सभी की सभी इच्छाओं को भी पूरा कर दूंगी। जिस चीज की वजह से मेगुमिन के मुंह को वहाँ पर बंद करने के लिए काजुमा को वहाँ पर ना चाहते हुए भी मेगुमिन को वहाँ पर अपनी पार्टी के अंदर लेना पड़ता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर गिल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से उन्हें वहाँ पर क्वेस्ट का रिवॉर्ड दिया जाता है, जो कि 1.1 लाख रुपीस होता है। मगर क्योंकि इस रिवॉर्ड के भी यहाँ पर 3 हिस्से होंगे, जिस चीज की वजह से काजुमा वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर भी मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना या फिर नहीं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय।